अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन की 282 दिन की कहानी क्या है, पूरी कहानी, पूरी साजिश, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, वो तफसील आप दोस्तों के सामने मैं रखने वाला हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में कहा जाता है कि उनको इमरान खान की हिमायत हासिल है। बाकायदा सदर आरिफ अलवी के हवाले से एक केस, उनकी नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था। अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने उस पर एक फैसला दिया है। आगे जाके वो तफसील में आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं जमान पार्क में क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान ने जो सरेंडर करने से, गिरफ्तारी देने से पुलिस को इनकार कर दिया था, इस हवाले से सेशन कोर्ट में मुकदमा चला, समाअत हुई और बाकायदा जज जफर इकबाल की जानिब से कहा गया अगर इमरान खान सरेंडर कर देता है तो मैं इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल करने को तैयार हूं। अब मामला ये है दोस्तों, पिछले 72 घंटे से जमान पार्क के बाहर जो कुछ जारी है, अब दावा ये किया जा रहा है कि जमान पार्क के बाहर बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा से मुजाहिदीन को पहुंचा दिया गया है। गुज़िश्ता 72 घंटों में जिस तरह जमान पार्क के बाहर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने पुलिस पर हमले किए, उसके बाद एक ऑडियो लीक हुई, मंजर आम पर आई यास्मीन राशिद और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के दरमियान। उस ऑडियो से भी वाज़े हो रहा था कि जमान पार्क के बाहर बाकायदा मुसल्ला लोगों को, जत्थों को इकट्ठा किया गया है और वो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। बाकायदा यास्मीन राशिद की इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि यास्मीन राशिद आरिफ अलवी को बता रही हैं कि हमारे कारकुनान ने पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए हैं और उससे खदशा है कि कई पुलिस एहलकार मारे जा सकते हैं और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी हलाक हो सकते हैं। जो यास्मीन राशिद हैं वो आरिफ अलवी को बता रही थी कि जो इलेक्शन है जिसका मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है वो मुलतवी हो सकते हैं। इस ऑडियो में आरिफ अलवी से जो यास्मीन राशिद बार बार एक बात कह रही हैं, दोहरा रही हैं कि आप उनसे बात कर लीजिए। अब इस ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं कि आरिफ अलवी किस ताकतवर शख्सियत से बात करने की यास्मीन राशिद को यकीन दहानी करवा रहे हैं, क्योंकि अब तक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मुक्तदर हल्कों एस्टेब्लिशमेंट से ये दरख्वास्त करते रहे थे कि इमरान खान को सेफ पैसेज दिया जाए। बाकायदा ये खबरें आती रहीं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दरख्वास्त की जाती रही कि वो इमरान खान से बात करे, इमरान खान से मुलाकात करे और जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो सियासत में शामिल नहीं होना चाहते और उनके जो प्रीडिसेसर हैं यानी जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनके साथ जो इमरान खान ने किया है, जनरल आसिम मुनीर को उससे भी बड़ा सबक मिला है। अब दोस्तों मामला ये है कि यास्मीन राशिद की इस ऑडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद जो जमान पार्क में मंसूबा बनाया जा रहा था और इमरान खान ने जिस तरह अपने कारकुनान को अपनी ढाल बनाते हुए रियासत के आगे इस्तेमाल किया है और खून बहाने की कोशिश की है, उससे जो जमान पार्क में बना हुआ मंसूबा है, साजिश है, वो अया हो गई है। इमरान खान बनीगाला क्यों मुंतकिल नहीं हो रहे थे, ये साजिश और ये बात भी अब वाज़े हो गई है कि इमरान खान पंजाब में, लाहौर में, जमान पार्क में बैठ के रियासत के रिट को चैलेंज करने के लिए, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए पूरी मंसूबाबंदी कर रहे थे। साथ साथ जो दूसरी ऑडियो मंजर आम पर आई, जो एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह के साथ, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा कहती हुई सुनी जा सकती हैं कि इमरान खान ने शर्त रख दी है कि अगर मेरा दिफा नहीं किया जाता, मुझे बचाया नहीं जाता, तो अगले इलेक्शन की जो टिकट है उन रहनुमाओं को नहीं दिया जाएगा। यास्मीन राशिद साहिबा कहती हुई सुनी जा सकती हैं कि जिस एमएनए और जिस एमपीए को अगर अगले इलेक्शन का टिकट चाहिए तो उन्हें जमान पार्क के बाहर पहुंचना होगा। अब दोस्तों मामला यह है कि जमान पार्क के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जो पंजाब पुलिस ने मुआसरा किया, बाकायदा ऑपरेशन किया, जरा ये दावा करते हैं कि एक वक्त आ गया था कि जब पंजाब पुलिस इमरान खान की गर्दन तक पहुंच गई थी, इमरान खान को वो हिरासत में लेने वाली थी, जमान पार्क के अंदर दाखिल हो चुकी थी और इमरान खान गिरफ्तारी देने को तैयार था, लेकिन बाद में ये मामला हुआ कि जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है उन्होंने बंदूकें तान ली पंजाब पुलिस के कंधों पर, कनपट्टी पर, और खदशा ये था कि जमान पार्क के अंदर खून खराबा हो सकता है। जब जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है उनको सामने लाया गया पंजाब पुलिस के, तो पंजाब पुलिस ने बेहतर ये जाना कि वो पीछे हट जाए, जमान पार्क से बाहर चली जाए और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको कुछ वक्त के लिए
रोक दिया जाए। इसीलिए जो पंजाब पुलिस है उसने ये ऐलान किया कि सीज फायर किया जा रहा है, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। और साथ साथ जो आरिफ अलवी है उसकी ऑडियो का मंजर-ए-आम पर आना दोस्तों ये शवाहिद पेश करता है कि आरिफ अलवी मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। बाकायदा यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि इमरान नियाजी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इमरान नियाजी को बताया जा रहा है कि अभी सरेंडर कर दिया जाए, हथियार डाल दिए जाएं, लेकिन इमरान नियाजी अपनी अना के घोड़े पर सवार है। वो रियासत को चैलेंज कर रहा है क्योंकि वो इक्तदार की भूख में, हवस में इतना अंधा हो चुका है कि पाकिस्तान का मफाद भी उसको अजीज नहीं है। अब दोस्तों मामला ये है कि जो अदालतें हैं उनके हवाले से कहा यह जा रहा था, प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से किया जा रहा था कि इमरान खान को 18 मार्च तक की जमानत हासिल है। बाकायदा बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने यह तक कहा कि वो गिरफ्तारी इसलिए नहीं दे रहे कि उन्हें 18 मार्च तक अदालतों से जो रिलीफ है वो मिला हुआ है, जमानत मिली हुई है। हालांकि जो हकाइक है उसके बरअक्स ये दावा था और इसकी कलई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुल गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो आमिर फारूक हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने केस की समाअत की इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। और इस समाअत के दौरान, इस समाअत के बाद जो हुक्मनामा जारी किया गया दोस्तों, इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो झूठ का बांडा है वो इन 3 सफ़ात के फैसलों से खुल जाता है, फुट जाता है। इन सफ़ात में जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि इमरान खान जो गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने 13 मार्च के लिए यकीन दहानी करवाई थी और उन्हें जमानत दी गई थी कि वो 13 मार्च को अदालत में पेश हो जाएंगे, कानून के आगे सरेंडर करेंगे। कानून की हुक्मरानी की जो वो बात करते हैं, बरतानिया की मिसालें दिया करते हैं कि बरतानिया में कानून सबके लिए बराबर होता है, तो जस्टिस आमिर फारूक ने यह सवाल उठाया, क्या बरतानिया में कोई पुलिस का अफसर, उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है जो कुछ जमान पार के बाहर पुलिस के साथ किया जा रहा है। जो इमरान खान है उसने रियासत की रिट को चैलेंज किया है सिर्फ इसलिए कि वो कानून के ताबे नहीं होना चाहता। लिहाजा जस्टिस आमिर फारूक ने वो जो सेशन कोर्ट का फैसला था, जस्टिस जफर इकबाल का फैसला था, उसको बरकरार रखा और अब रहमो करम पे छोड़ दिया इमरान खान को जज जफर इकबाल के, कि जफर इकबाल जज ये फैसला करें कि उन्होंने इमरान खान के वारंट, नाकाबिले जो जमानत वारंट गिरफ्तारी है उनको बरकरार रखना है या मुअत्तल कर देना है। जो जज जफर इकबाल है उनकी कोर्ट में जो समाअत हुई, उस समाअत के दौरान दोस्तों जो ख्वाजा हारिस वकील थे इमरान खान के, उन्होंने जमानत दी कि अगर ये मुअत्तल कर दिए जाएं गिरफ्तारी के वारंट तो इमरान खान सरेंडर करने को तैयार हैं, 18 तारीख को अदालत में पेश होने को तैयार हैं। लेकिन जो जज हैं वो इमरान खान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान कई बार यकीन दहानी कराते हुए अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इमरान खान एक जानिब कहते हैं उन्हें जमानत मिली हुई है, दूसरी जानिब कहते हैं उनकी जान को खतरा है। अब मामला यह है कि इमरान खान अपने आप को रियासत और मुल्क के कानून से बालातर तसव्वुर कर रहा है, इसीलिए वो कानून के आगे पेश होने को तैयार नहीं है और उसने अपने कारकुनान को अपनी ढाल बनाते हुए उनकी जानों का सौदा किया है, उनको पुलिस के आगे लड़ाने के लिए छोड़ दिया है, रियासत के आगे छोड़ दिया है और खुद गीदड़ बन के जो जमान पार्क है उसके अंदर बैठा हुआ है। साथ साथ इमरान खान को पुष्पनाई हासिल है चंद जजेस की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो दीगर जजेस हो, हाई कोर्ट में हो, उनकी कहा जा रहा है कि हिमायत हासिल है। इसी तरह का एक मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त आई थी, जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं वो जिस तरह अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इन ऑडियोज के लीक होने से ये बात वाजे हो गई है कि सदर आरिफ अलवी, जिसको बायपार्टीजन होना चाहिए, किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, वो किस तरह तहरीक इंसाफ का कारकुन बन के काम कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है। अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उन्होंने सदर आरिफ अलवी की ये जो खिलाफ दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया है और जस्टिस एजाजुल एहसन वही शख्सियत है दोस्तों जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जो मॉनिटरिंग बेंच बना था, जज थे वो भी जस्टिस एजाजुल एहसन हुआ करते थे और एहतसाब अदालतों से जो फैसले हासिल करने थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ, उसमें भी जस्टिस एजाजुल एहसन ने अहम किरदार अदा किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले हैं और वो सिर्फ
282 दिन के चीफ जस्टिस रहेंगे। मंसूबा ये बनाया गया था इमरान खान और उनके सहूलतकारों की जानिब से कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का रास्ता साफ किया जाएगा, क्योंकि सितंबर 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और वो अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। तकरीबन 1 साल 38 दिन है वो काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस रहेंगे और उनके बाद सिर्फ 282 दिनों के लिए जो जस्टिस एजाजुल एहसन है वो चीफ जस्टिस बनेंगे। लिहाजा मंसूबा ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को रस्ते से हटाया जाए, जस्टिस एजाजुल एहसन को लाया जाए और उनकी जो मुद्दत है चीफ जस्टिस के तौर पे उनको बढ़ा दिया जाए। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा रस्ते से हट जाते हैं, जो जस्टिस एजाजुल एहसन के पास ज्यादा वक्त आ जाएगा बतौर चीफ जस्टिस काम करने के लिए। और मंसूबा ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन का रास्ता साफ किया जाए। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है और जो इमरान खान है उसको इसीलिए रिलीफ मिलता हुई नज़र आ रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो पूरा मंसूबा है, खेल है, उसमें आपको लगता है शामिल है? नीचे कमेंट करके बताइए। किस मुल्क किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।